हेलो दोस्तों, मैं संजीत वंस अगेन आपके सामने एक नए ब्लॉग के साथ आया हूं। और इस ब्लॉग का मेन टॉपिक है, क्या आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी का मेगा प्लान क्या है और क्या ये मोदी शाह का मेगा प्लान महाराष्ट्र में काम कर रहा है? क्या उन्हें 2024 के इलेक्शन और फॉरवर्ड इलेक्शन में उन्हें वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा या ये इंडी ब्लॉक को सपोर्ट करेगा इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ ओवरऑल टैली ऑफ बीजेपी एंड एनडीए? हम इस स्टोरी को आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा आपको मैं हिस्ट्री में लेके जाना चाहता हूं कि महाराष्ट्र इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। पहली बात, इंडिया के जितने स्टेट हैं उसमें आफ्टर यूपी महाराष्ट्र इज द वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल स्टेट बिकॉज इट हैज द हाईएस्ट सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स, दैट्स 48। और पिछले 2019 के इलेक्शन में और 2014 के इलेक्शन में बीजेपी को आउट ऑफ 48, 41 एंड 42 सीट्स मिले थे। आई एम टॉकिंग अबाउट द कंबाइंड बीजेपी एंड शिवसेना, जिसमें बीजेपी को 23 सीट्स इन 2019 इलेक्शन एंड शिवसेना को 18 सीट्स मिले थे। जब महाराष्ट्र के हिस्ट्री को 2014 के बाद आप देखते हैं तो इसमें आप ये देखोगे कि महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में एक टेक्टोनिक शिफ्ट आया है। टेक्टोनिक शिफ्ट ये इस तरह से है दैट बीजेपी कभी भी नंबर वन पार्टी महाराष्ट्र में नहीं रहा करती थी और हमेशा ये कांग्रेस डोमिनेंट, रादर कांग्रेस एंड एनसीपी डोमिनेंट पॉलिटिक्स का हिस्सा था महाराष्ट्र। और उन्होंने 2014 से पहले कांग्रेस और एनसीपी का जो सरकार था वो करीब 10 साल तक कंबाइंड था। बट 2014 के इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन, बीजेपी और शिवसेना एक साथ मिलकर लड़ी और वो सब्सटैंशियल नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा दोनों ने मिलकर जीता। हालांकि लोकसभा इलेक्शन के बाद बीजेपी और शिवसेना में फॉल आउट हो गया और चारों पार्टियां, क्योंकि कांग्रेस और एनसीपी में भी आपस में ट्रस्ट के इशू थे, सो कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना और बीजेपी ने चारों डिसाइड किया इंडिविजुअली इलेक्शन लड़ने का। एंड देन द गेम स्टार्टेड। उसमें इंडिविजुअल लड़ने से बीजेपी के जो नंबर्स थे वो सबसे हाईएस्ट एंड दैट बिकम्स द नंबर वन पार्टी, देन शिवसेना एंड देन एनसीपी एंड कांग्रेस। सो कांग्रेस चली गई 4th नंबर पर, शिवसेना 2nd नंबर पर। बीजेपी को हाफ सीट्स, हाफ मेजोरिटी लाने में कुछ कम सीटों की ही कमी थी। सो एनसीपी ने उन्हें बाहर से समर्थन देकर के वो सरकार 5 सालों तक चली। हाउएवर उस बीच में शिवसेना उनके साथ थी, लेकिन वो एक अपोजिशन पार्टी से ज्यादा विट्रोलिक थी, वो उनके अगेंस्ट बोला करती थी। तो ऐसा लग नहीं रहा था कि बीजेपी और शिवसेना एक साथ सरकार में है, लेकिन शिवसेना अपोजिशन से ज्यादा मुखर होकर के बात हो रही थी। हो सकता है और इसके पीछे उनकी ये मेंटालिटी होगी, शिवसेना ऐसा फील करती होगी कि मैं महाराष्ट्र में हमेशा बड़े भाई के रूप में था, मेरे नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा थे, मेरा पॉलिटिकल कैपिटल ज्यादा था। हालांकि बीजेपी के नंबर इंक्रीज हो गए, उनका पॉलिटिकल स्ट्रेंथ बढ़ गया। दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन। जब 2019 का इलेक्शन हुआ तो लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी और शिवसेना दोनों साथ लड़ी और इसका नतीजा यह हुआ कि ये दोनों कंबाइंड फोर्स मिलके महाराष्ट्र का वेरी फॉर्मिडेबल स्ट्रॉन्ग फोर्स हो गई और वो 48 में 41 सीट्स जीती। शिवसेना को कहीं ना कहीं ऐसा लगा दैट यदि मैं इसी तरीके से चलता रहा तो शायद मैं कभी चीफ मिनिस्टर मेरी पार्टी से ना बने, और मैं तो बोलूंगा इसमें कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के जो आसपास के लोग हैं उन्होंने इल एडवाइज किया, because they could not read the reality on the ground that the political map had changed, the political grammar had changed, not only in Maharashtra, in all over India. And if you are smart, then you need to adapt a strategy which will help you not only to survive and thrive. क्योंकि उन्हें इस बात का समझ नहीं आया, क्योंकि उनके वोटर्स और बीजेपी के वोटर्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। उन्हें ऐसा लगा दैट ये शिवसेना का एक्सक्लूसिव वोटर है, जिसके कारण शिवसेना ने डिसाइड किया कि वो अलग हो जाएंगे और उन्हें चीफ मिनिस्टर का अपोजिशन वाले एनसीपी और कांग्रेस मिलकर देगी, और वो अलग हो गए। लेकिन हाल के कुछ दिनों में आपने देखा 2022 में बीजेपी ने शिवसेना को डिसइंटीग्रेट करके उसके मेजर हिस्से को ले आए, एंड उन्होंने एनसीपी को भी डिसइंटीग्रेट करके 2023 में एक हिस्से में ले आए। अब क्वेश्चन ये है कि इससे आगे होगा क्या? इससे आगे होगा क्या? मैं आपको एक मैप की तरह समझा रहा हूं। सपोज मैं महाराष्ट्र के 4 पॉलिटिकल पार्टीज को 4 हिस्से में डिवाइड करता हूं, हालांकि वो इक्वल नहीं है। आई स्टिल बिलीव दैट कांग्रेस एंड एनसीपी कंबाइंड वोट शेयर वुड नॉट मोर देन 40% or 35%,
and BJP Shiv Sena vote share combined would be more than 45%. So they are not equal, but I'm giving, just for a arithmetic sense, I'm giving them 20-25% each. Now assume BJP is 25% and Congress is 25%. Now if the Shiv Sena got divided and NCP got divided, so इनके हिस्से के जो दोनों मिलके हैं, that itself again making around 25% combined. So 25, 25, 50%. So I believe that BJP and the fragmented part of NCP and Shiv Sena is quite a formidable part, and that can definitely give an edge with the Modi aura, Modi wave, and other factors, nationalism. This NDA block an edge in Lok Sabha election in terms of the number of seats. However, आपने रिसेंट के कुछ दिनों में, रादर मैं कल की बात कर रहा हूं, आपने सुना होगा राज ठाकरे हैज मेट विद अमित शाह एंड देयर इज अ चांस दैट राज ठाकरे कुड कम इनटू अ फोल्ड ऑफ एनडीए. If this is true and if this is going to happen, this is a very, very wise and a strategic move by Modi, Shah and NDA. The reason is Raj Thackeray impact could be easily provide a very solid ground in the assembly election for Maharashtra. The reason is that Shiv Sena, the leftover Shiv Sena of Uddhav Thackeray and all, still hold a substantial attraction among the middle class, lower middle class Marathi voters in and around Mumbai and Konkan area. And Raj Thackeray presence could nullify nullify the Uddhav factor and Uddhav empathy. The reason is that Marathi Manus will still feel more connected with Raj Thackeray than Uddhav Thackeray. And when you combine Uddhav Thackeray, Marathi Manus appeal with Narendra Modi aura and appeal among the urban voters, that would be quite formidable political force in the assembly election as well. So the Lok Sabha election, BJP, NDA combined is sorted. They are going to win the maximum number of seats. At this point of time, I cannot say it's going to repeat 41 and 42, but definitely this is going to be around. I will come with a more clear picture in coming days when I will have a more data and insights from the ground. But definitely it's going to be a bigger margin. BJP is going to definitely keep intact their seats from 2019 election and add few more. That's number one. Conclusions. Number two conclusions, Raj Thackeray factor would help BJP and NDA in a very, very strong way in the assembly election and upcoming municipal election for a Mumbai municipal election. What do you think about this? My thoughts about the Maharashtra. I could not share much more insight due to the shorter video, but definitely Maharashtra is such a big state and such a interesting political game going on in that state. I would definitely need to make more videos. मैं आपके साथ कुछ और ब्लॉग शेयर करूंगा इस बारे में, and I would be very happy आप अपने कमेंट शेयर करें. If you like my video, then please like, share and subscribe. Till the time, thank you so much and speak to you soon.